हम सिलेबस की बात करते हैं ना, सिलेबस के अंदर हरियाणा जीके 25 नंबर की रहेगी, रहेगी नहीं मतलब 20 से 25 रहेगा नए के अंदर, ऐसा उम्मीद है, क्योंकि पुराने के अंदर भी क्या है 25 नंबर की हरियाणा जीके पूछी थी। कोई भी आप रैंडमली कोई किताब उठा लो, उस किताब को पढ़ लो। लेकिन एक चीज और है, अब की बार जो एग्जाम कौन बनाएगा, ये भी थोड़ा अभी संशय के अंदर बात है। अगर इसको एचएसएससी बनाएगी या फिर से एनटीए के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, अभी तक कोई पता नहीं है उसका, क्योंकि वो जो एग्जाम था ना, पिछले वाला एग्जाम लिया था सीईटी के तहत, उसके अंदर कोई टाइम फिक्स नहीं था, एकदम से शक के दायरे में रखा गया था, अब होगा अब होगा, कई डेट आगे जा चुकी थी, लेकिन एकदम अचानक से ले लिया गया था और सिलेबस भी डिफाइन नहीं किया था। सबसे बड़ी गलती तो यही करते हैं हमारे, सिलेबस ही नहीं डिफाइन करते, क्या सिलेबस देना क्या नहीं देना, सबसे समझ ही नहीं आती है बातों को। तो कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन तो आपके हरियाणा जीके के बनेंगे, पुराने में 25 क्वेश्चन ले रखे थे। देखते हैं, अगर एचएसएससी कंडक्ट कराती है ना, तो कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इसके अंदर। क्या बोला मैंने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने, क्योंकि लगभग यहां से ना 20 से 25 30 के आसपास भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर रिपीट हो जाते हैं, जो बहुत पुराने टाइम में पूछे गए क्वेश्चन है। मतलब जब 15-16 के अंदर जो एग्जाम हुआ था शुरू शुरू के अंदर, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं इसके अंदर। यानी 20-25 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन तो आपके पिछले से आए थे, मतलब जो सीटी एग्जाम हुआ था उसमें आए थे। हिंदी कितने नंबर की रही थी, 15 नंबर की हिंदी रही थी, इंग्लिश 15 नंबर की, मैथ्स 15 नंबर का, रीजनिंग 15 नंबर की और जीके 15 नंबर की। ये सिलेबस रहा था पहले। अगर मान लेते सिलेबस के अंदर चेंज करना चाहेंगे, हो सकता है इसके अंदर कंप्यूटर डाल दें। क्या बोला मैंने, कंप्यूटर भी डाल सकते हैं इसके अंदर, या कोई इन्वायरमेंट का टॉपिक डाल दें, डिजास्टर एनवायरमेंट, क्योंकि कोई भी टॉपिक डाल सकते हैं, 2 4 नंबर का 5 नंबर का बढ़ा सकते हैं उसके अंदर। कंप्यूटर का तो इसमें हो सकता है डाल दिया जाए, 5 या 7 नंबर का 10 नंबर का क्वेश्चन जब पेपर के अंदर हो सकता है डालें, इस बात को ध्यान रख लेना। देखो अगर हम बात करें ना बुक की, आपकी ये कोई भी रैंडम किताब उठा लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या फिर कोई भी पब्लिकेशन उठा लेना, बहुत अच्छी कोई भी किताब उठा लेना। एकलव्य एक अच्छी किताब है, बहुत अच्छा डाटा दे रखा है उसके अंदर, उसको पढ़ सकते हो आप, बहुत अच्छी किताब है। उसके बाद हिंदी, हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर सकते हो। एक बुक आती है प्रीवियस ईयर की, किरण की बुक, अच्छी किताब है ये वैसे, किरण पब्लिकेशन की बहुत अच्छी किताब है, जिसके अंदर आप प्रीवियस ईयर के हिंदी कर सकते हो। क्या बोलेंगे, हिंदी वो ही करनी है आपने, ज्यादा कुछ नहीं है उसके अंदर। उन्हीं क्वेश्चनों को आप है ना अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्वेश्चन तो वहीं से निकल जाता है। उसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश क्या करेंगे, इंग्लिश के अंदर क्या है, एक वर्ब, वर्ब पूछ लेगा लिखने के लिए, एक पूछ लेगा आपसे मॉडल वर्ब, एक आर्टिकल पूछ लेगा, एक आपके एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पूछ लेगा, नरेशन में से पूछ लेगा, यानी 10 के आसपास तो ग्रामर में ऐसे ही पूछ लेते हैं एग्जाम। फिर एंटोनियम सैनोनियम एक वन वर्ड दे देगा। ग्रामर तो मैं यहाँ पे इसकी सारी की सारी ग्रामर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनके सारे ग्रामर हम कर लेंगे। उसके बाद मैथ्स, मैथ्स भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करना, या फिर सुप्रीम मैथ्स बाय ऋषि, मैथ्स बाय ऋषि, ऐसी क्लासेस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रखे हैं, बहुत अच्छी क्लासेस पढ़ाते हैं, उनमें से आप कर सकते हो। कम से कम 30 प्लस क्लास ले रखी है, काफी बेहतरीन पढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन यहां से कर लेना प्रीवियस ईयर के। उसके बाद रीजनिंग, रीजनिंग कोई भी आप रैंडम किताब उठा के प्रैक्टिस कर लेना, बस प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद ही जीके बचती है आपकी 15 नंबर की जीके। इस जीके के अंदर है ना पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी, साइंस भी आ जाएगी इसके अंदर, हो सकता है, क्योंकि पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स 2-3 नंबर के दे देंगे, साइंस भी रखेंगे इसके अंदर 2-3 क्वेश्चन, तो 3-4 क्वेश्चन आए थे पिछले में, तो हमें ध्यान देना है। इसके लिए है ना, मैं अगर आपको बोलो तो घटना चक्कर रहेगी अच्छी बुक। क्या रहेगी, घटना चक्कर आप किताब कर सकते हो, घटना चक्कर में से आपके सारे कवर, कंप्यूटर भी कवर हो जाएगा इसमें से, क्योंकि मेरे को उम्मीद है अगर पैटर्न चेंज हुआ ना तो दिक्कत तो ज्यादा डलेगी ही डलेगी। फोकस आपका बस ये 2 सब्जेक्ट कराएंगे जिसके डलेगी अच्छे वाली। उसके बाद हमने हिंदी कर ली, हिंदी में बता निकाले तब 5-7 नंबर यहाँ से निकल जाएंगे आप, यहाँ से फोकस करना पड़ेगा, नंबर बनाएंगे ये आपके। अच्छा अगर रिस्पॉन्स चाहते हो तो हिंदी इंग्लिश और कर लेना, मैथ भी अच्छा रहेगा। यहाँ तो रीजनिंग के अंदर तो आपके क्वेश्चन बन ही जाएंगे, बहुत कम चांस होते हैं, 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाता है बच्चे का, अच्छी प्रैक्टिस करता है ना। प्रैक्टिस आप इन क्वेश्चनों की ना प्रीवियस ईयर की, अगर एचएसएससी लेता है तो प्रीवियस ईयर पे ही फोकस करना अच्छे तरीके से। घटना चक्कर भी किताब बता दी मैंने, हरियाणा की बता दी, और ये मैथ्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में करवा दूंगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके।
हिंदी भी आप पढ़ सकते हो प्रीवियस ईयर के लिए। ज्यादा किताब 2 3 4 किताब पढ़नी है, 3 किताब पढ़नी है आपको, बस 2 3 3 से 4 घंटे, 5 घंटे तक रख लो, 2 2 घंटे निकाल लो। ये आप 40 मिनट ले सकते हो हिंदी के अंदर। देखो बड़े ध्यान से देखना, एक बात और बताता हूं आपको, आप है ना हिंदी के लिए सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 मिनट रखो। 30 40 मिनट हिंदी के लिए, 30 मिनट या 35 मिनट या आप ले रख सकते हो इंग्लिश के लिए। इसके लिए आपको एक बार अगर सिलेबस नहीं किया तो 2 घंटे देने पड़ेंगे आपको। उसके बाद 1 घंटा आपका इसका ले लो, मैथ्स का, कितने हो गए 3। उसके बाद यहाँ पे 25 मिनट हर रोज प्रैक्टिस करो इसकी, 25 से 30 मिनट प्रैक्टिस करो। या फिर ऐसे बोल सकते हैं 25 से 30 क्वेश्चन है, आप रीजनिंग के करो, प्रैक्टिस बनाओ आप। लगभग लग जाएंगी 20 मिनट तो लग जाएंगी, 15 मिनट या 20 मिनट लग सकते हैं। और उसके बाद ये देख के पढ़ो, कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ो इसके साथ, 1.5 या 2 घंटे पढ़ सकते हो आप। अच्छा रिस्पॉन्स अगर आपने प्रोडक्टिविटी से लेनी है तो 2 घंटे पढ़ो उसको। तो मान लेते हैं यहाँ से 2 घंटे आपके यहाँ पे हो गए, 2 घंटे यहाँ पे हो गए, 4 5 और मुश्किल से 6, 5 से 6 घंटे आप रेगुलर पढ़ दो बस, 1 या 1.5 महीना, अच्छे नंबर आ जाएंगे आपको, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। उम्मीद करता हूं जो सिलेबस बताया है और जो बुक्स मैंने रिकमेंड की हैं उनको पढ़ोगे तो मेरे को लगता है अच्छा आपकी प्रोडक्टिविटी के साथ आपको बहुत अच्छे मार्क्स बनेंगे। धन्यवाद।